हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। मैं हूं शिवांगी और आज का हमारा टॉपिक है विटामिन्स। बहुत ही शॉर्ट में हम विटामिन्स के बारे में जानेंगे। विटामिन्स के क्या टाइप्स होते हैं, उनके केमिकल नेम, सोर्सेज, डेली रिक्वायरमेंट और डिफिशियंसी के बारे में जानेंगे। तो चैनल पे बने रहिए और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा एंड बेल आइकन जरूर प्रेस करें आगे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन के लिए। एंड हाँ, नोट्स के लिए टेलीग्राम चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। टेलीग्राम चैनल का लिंक चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं विटामिन्स के बारे में। विटामिन्स होते क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एसेंशियल फॉर वेरियस फिजियोलॉजिकल फंक्शंस रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट्स। जितने भी विटामिन्स हैं वो हमें रिक्वायर होते हैं बहुत ही स्मॉल अमाउंट में, हमें यानी कि हमारी बॉडी को बहुत स्मॉल अमाउंट में उनकी रिक्वायरमेंट होती है जितने भी फिजियोलॉजिकल फंक्शंस होते हैं हमारी बॉडी में उसको कंडक्ट कराने के लिए। ठीक है, तो जो भी विटामिन्स है, ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा क्या होते हैं, इसेंशियल होते हैं हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म फिजियोलॉजिकल फंक्शन के लिए बहुत ही स्मॉल अमाउंट में। इंपॉर्टेंस क्या है इनका? वाइटल फॉर एनर्जी प्रोडक्शन, इम्यून फंक्शन, ग्रोथ एंड रिपेयर। इनका जो इम्पोर्टेंस है वो है आपके एनर्जी के प्रोडक्शन में, इम्यून फंक्शन, ग्रोथ एंड रिपेयर, इन सभी जगहों में विटामिन्स की नीड होती है। देखिए, जो ब्लीडिंग्स होती है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर होते हैं, जो आपके क्लॉट का फॉर्मेशन होता है, उसमें भी विटामिन का रोल होता है। ठीक है, साथ ही साथ में बहुत सारे ऐसे विटामिन्स होते हैं जो एज अ कैटलिस्ट भी करते हैं, जो एज अ हार्मोन वर्क करते हैं। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। क्लासिफिकेशन पे अगर हम आते हैं विटामिन्स के, तो विटामिन्स को दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, दो टाइप में। फैट सॉल्युबल विटामिन्स और वाटर सॉल्युबल विटामिन। वो विटामिन जो कि फैट में सॉल्युबल हैं और कुछ विटामिन जो है वाटर में सॉल्युबल हैं, उनको वाटर सॉल्युबल विटामिन्स कहते हैं। फैट सॉल्युबल विटामिन्स को एब्जॉर्ब होने के लिए बाइल सॉल्ट की रिक्वायरमेंट होती है, जबकि वाटर सॉल्युबल विटामिन्स को एब्जॉर्ब होने के लिए बाइल सॉल्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। फैट सॉल्युबल विटामिन में आपके ए डी ई के, इनको हम के ई डी ए के फॉर्म में लर्न कर सकते हैं। के ई डी ए, इससे आप लर्न करोगे तो आपको ज़्यादा बेटर से लर्न होगा कीड़ा। ठीक है, तो दैट्स मीन्स फैट सॉल्युबल। देन उसके बाद आपका है वाटर सॉल्युबल। इसमें दो आते हैं आपके, बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी। बी कॉम्प्लेक्स को बी कॉम्प्लेक्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि बी में आपकी टोटल 9 विटामिन्स आ जाते हैं। बी के जो आपके सब बी के ही टाइप्स हैं। फॉर एग्जांपल जैसे विटामिन बी 1, बी 2, बी 3, बी 4, बी 5, बी 6, बी 7, बी 9 और बी 12, ये सभी मिला करके बी कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, इसीलिए इनको बी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। और विटामिन सी और बी कॉम्प्लेक्स दोनों ही क्या है, वाटर सॉल्युबल है, यानी कि वाटर में सॉल्युबल है ये। देन उसके बाद हम सबसे पहले डिटेल में बात करते हैं विटामिन ए के बारे में, जो कि फैट सॉल्युबल विटामिन है। विटामिन ए का जो केमिकल नेम है वो रेटिनॉइड्स है। फॉर्म्स में क्या है, जो विटामिन ए है वो तीन फॉर्म में पाए जाते हैं, रेटिनॉल, रेटिनल एंड रेटिनोइक एसिड। यानी कि रेटिनॉल क्या है, अल्कोहल है, रेटिनल एल्डिहाइड फॉर्म में, और रेटिनोइक एसिड क्या है, एसिड फॉर्म में। फंक्शन क्या होते हैं इन तीनों की, अपने अलग अलग फंक्शन है। रेटिनॉल जो है वो रिप्रोडक्टिव फंक्शन, मेंटेनेंस ऑफ एपिथेलियल इंटीग्रिटी एंड ग्लाइकोप्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। रेटिनल जो है वो विजन इन डिम लाइट कलर विजन में इसका रोल रहता है। रेटिनोइक एसिड ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन में इनका काम रहता है। देन उसके बाद डाइटरी रिसोर्सेज में हम आते हैं, तो इनका डाइटरी रिसोर्सेज में सबसे ज़्यादा कैरेट, स्वीट पोटैटोस और स्पेनिश एंड लीवर में मिलता है। स्पेनिश यानी कि पालक में मिलता है, स्वीट पोटैटो यानी शकरकंद में। देन उसके बाद डेली रिक्वायरमेंट्स में पाते हैं तो 700 टू 900 माइक्रोग्राम इन एडल्ट में इनकी रिक्वायरमेंट होती है पर डे। देखिए 700 टू 900 ये मैं बता रही हूँ, मैंने जिस बुक से पढ़ा है, कुछ कुछ बुक्स में आपको वेरिएशन देखने मिल सकती हैं। डिफिशियंसी डिसऑर्डर्स में बात करें तो डिफिशियंसी विटामिन ए की डिफिशियंसी से नाइट ब्लाइंडनेस होती है एंड जेरोफ्थैल्मिया भी होता है। जेरोफ्थैल्मिया एक ऐसी डिजीज है जिसमें आंख आंसू पैदा करने में विफल हो जाता है। आपका नाइट ब्लाइंडनेस में रात के टाइम पे दिखना बिल्कुल बंद हो जाता है। पर्सन एज अ ब्लाइंड बिल्कुल हो जाता है, ब्लैंक हो जाता है, उसको कुछ भी दिखाई नहीं देता हल्के से डिम लाइट या अंधेरे में। देन उसके बाद हम आते हैं विटामिन डी पे। विटामिन डी आपका उसका केमिकल नेम है कोलेकैल्सिफेरॉल और एर्गो कैल्सिफेरॉल। कोलेकैल्सिफेरॉल और एर्गो कैल्सिफेरॉल। विटामिन डी के बारे में आप लोग जानते हैं, सनलाइट में भी प्रेजेंट होता है, ये दो फॉर्म में पाया जाता है।
1-25OH2D3 और आपका क्या है D2 D3 D2 आप इससे डायरेक्टली लर्न कर सकते हैं, ये ज़्यादा इजी पड़ेगा आपके लिए। और बट ये इनिशियल याद कर लेंगे तो आपके लिए और ज़्यादा अच्छा होगा। फंक्शन क्या है? मेंटेनेंस ऑफ प्लाज्मा कैल्शियम एंड फॉस्फोरस लेवल, मिनरलाइजेशन ऑफ बोन, मोबिलाइजेशन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम बोन एट हायर डोजेस। देखिए जो विटामिन डी का काम है किसमें, प्लाज्मा में कैल्शियम लेवल को मेंटेन करना, साथ ही साथ में फॉस्फोरस लेवल को भी मेंटेन करना, और जो बोन में मिनरलाइजेशन है, जितने मिनरल्स हैं बोन में उसको भी मिनरलाइज करना किसका काम है, विटामिन डी का है। मोबिलाइजेशन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम बोन एट हायर डोजेस, ये भी काम किसका है, विटामिन डी का है। देखिए सोर्सेज क्या है इसके, सनलाइट है, फैटी फिश है, फोर्टिफाइड डेयरी प्रोडक्ट्स हैं कुछ कुछ, उनमें ये ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होते हैं। और अपने डाइट में शामिल करने से विटामिन डी की जो भी डिफिशियंसी होती है वो रिफिल होती है। डाइटरी रिक्वायरमेंट इन डेली इसकी रिक्वायरमेंट होती है 5 माइक्रोग्राम पर डे। डिफिशियंसी डिसऑर्डर की हम बात करें तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स चिल्ड्रंस में होता है, और ऑस्टियोमेलासिया एडल्ट्स में कॉज होता है। ऑस्टियोमेलासिया और रिकेट्स ये दोनों ही डिजीजेस विटामिन डी की कमी से होते हैं। देन उसके बाद हम आते हैं विटामिन ई पे। विटामिन ई, इसका जो केमिकल नेम है वो है टैकोफेरॉल और टैकोट्राइनॉल्स। देन उसके बाद इसके फंक्शन पे आते हैं हम, तो जो विटामिन ई का फंक्शन है वो है एज ए एंटीऑक्सीडेंट, प्रोटेक्ट सेल्स मेम्ब्रेन। ये सेल के जो मेम्ब्रेन है सेल के मेम्ब्रेन को प्रोटेक्ट करके रखता है और एज ए एंटीऑक्सीडेंट वर्क करता है। इसका जो डाइटरी रिसोर्स है वो है आपका नट्स, सीड्स, वेजिटेबल ऑयल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड वेजिटेबल ऑयल्स, इन सभी में ये आपका विटामिन ई पाया जाता है। डेली रिक्वायरमेंट्स पे हम आते हैं, तो डेली रिक्वायरमेंट में 10 mg पर डे ज़रूरत पड़ती है विटामिन ई की। डिफिशियंसी, विटामिन ई की डिफिशियंसी से न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होते हैं और हीमोलिटिक एनीमिया कॉज होता है। ठीक है, यानी कि विटामिन ई अगर प्रॉपर आप नहीं ले रहे अपने डाइट में तो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं एंड हीमोलिटिक एनीमिया भी कॉज होता है। देन उसके बाद हम आते हैं विटामिन के पे। विटामिन के केमिकल नेम इसका है फाइलोक्विनोन और मीनाक्विनोन। ठीक, फाइलोक्विनोन और मीनाक्विनोन। इनका जो फंक्शन है वो है ब्लड क्लॉटिंग में इनका इंपॉर्टेंट रोल होता है। बोन के मेटाबॉलिज्म में भी विटामिन के का इंपॉर्टेंट रोल है। इसका जो डाइटरी रिसोर्स है वो है ग्रीन लीफी जो आपके वेजिटेबल्स हैं, ब्रोकली, लीवर, एग और मिल्क्स में ये प्रेजेंट होता है। डेली रिक्वायरमेंट्स इसकी ज़रूरत होती है 80 माइक्रोग्राम पर डे, यानी कि 80 माइक्रोग्राम पर डे ज़रूरत पड़ती है विटामिन के की। इनकी डिफिशियंसी से कौन कौन से डिसऑर्डर्स होते हैं, तो सबसे पहले इंक्रीज ब्लीडिंग। इनकी डिफिशियंसी की वजह से जो ब्लीडिंग टाइम है यानी कि क्लॉटिंग टाइम है और जो ब्लीडिंग टाइम है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। पुअर बोन मिनरलाइजेशन, यानी कि जो बोन का मिनरलाइजेशन है वो क्या होता है, पुअर होता है काफ़ी ज़्यादा। अब हम आते हैं वाटर सॉल्युबल वाइटमिन्स में। तो वाटर सॉल्युबल वाइटमिन में हमारे दो वाइटमिन्स थे, बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी। ठीक है, बी कॉम्प्लेक्स में टोटल 9 विटामिन्स थे। सबसे पहले हम बात करते हैं विटामिन बी वन के बारे में। विटामिन बी वन का जो केमिकल नेम है वो है थायामीन। थायामीन का जो फंक्शन है वो है एनर्जी, मेटाबॉलिज्म, नर्व फंक्शन में, और ये सोर्सेज इसके क्या हैं, होल ग्रेन, पॉक और लेग्यूम्स में। डेली रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो 1.1 से लेकर के 1.2 मिलीग्राम इसकी डेली रिक्वायरमेंट है। डिफिशियंसी डिसऑर्डर, विटामिन बी वन की कमी से बेरी बेरी नामक रोग हो जाता है। देन उसके बाद हम विटामिन बी टू के बारे में बात करते हैं। विटामिन बी टू का केमिकल नेम है राइबोफ्लेविन, इसको राइबोफ्लेविन के नाम से भी जाना जाता है। फंक्शन है इसका एनर्जी प्रोडक्शन, स्किन एंड आई हेल्थ में। इन एनर्जी के प्रोडक्शन में, स्किन और आई के हेल्थ में इसका इंपॉर्टेंट रोल रहता है। देन डाइटरी रिसोर्सेज में हम बात करें तो डेयरी प्रोडक्ट्स, एग, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में इसकी प्रेजेंस रहती है और उसके कंजप्शन से इसकी जो भी डिफिशियंसी वो नहीं होती है। डेली रिक्वायरमेंट की बात करें तो 1.1 से लेकर के 1.3 mg पर डे इसकी रिक्वायरमेंट होती है। डिफिशियंसी, अगर आप कम इंटेक कर रहे हो तो इनकी डिफिशियंसी हो सकती है। इनकी डिफिशियंसी डिसऑर्डर में आता है माउथ सोरनेस, माउथ में सोरनेस होती है, ग्लोसिटिस और आपके स्किन डिसऑर्डर्स कॉज होते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं विटामिन बी थ्री। विटामिन बी थ्री का केमिकल नेम है नियासिन। फंक्शन है इसका मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट, फैट के मेटाबॉलिज्म में इसका रोल रहता है, एंड प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट
के भी मेटाबॉलिज्म में इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है, यानी कि फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में नियासिन यानी कि विटामिन बी3 का इंपॉर्टेंट रोल होता है। देन उसके बाद सोर्सेज में हम आते हैं तो मीट, फिश, पीनट, होल ग्रेन्स में विटामिन बी3 प्रेजेंट रहता है। डेली रिक्वायरमेंट की बात करें तो 14 टू 16 mg पर डे चाहिए होता है विटामिन बी3। देन उसके बाद इसकी डिफिशियंसी से जो डिसऑर्डर होता है वो होता है पेलेग्रा, डायरिया, डर्मेटाइटिस या आपका डेमनीशिया, ठीक है, डेमेंशिया जिसको बोलते हैं, ठीक। तो ये क्या आपका इनकी डिफिशियंसी की वजह से होता है, यानी कि विटामिन बी3 की डिफिशियंसी से क्या हो रहा है, पेलेग्रा हो रहा है। देन उसके बाद हम आते हैं विटामिन बी5। विटामिन बी5 का जो केमिकल नेम है वो है पेंटाथेनिक एसिड, यानी कि पेंटाथेनिक एसिड क्या है आपका, एसिड है, ठीक है, यानी कि एसिड फॉर्म में ये है। फिर उसके बाद हम फंक्शन पे आते हैं तो क्या है इसका फंक्शन, सिंथेसिस ऑफ को एंजाइम ए, फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म। ये जो विटामिन बी5 है, को एंजाइम ए के सिंथेसिस में इसका इंपॉर्टेंट रोल रहता है एंड फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म में भी ये रोल प्ले करता है। देन उसके बाद है सोर्सेस, मीट, होल ग्रेन और एवोकाडोज में विटामिन बी5 प्रेजेंट रहता है। डेली रिक्वायरमेंट की बात करें तो 10 मिलीग्राम पर डे की ज़रूरत होती है विटामिन बी5 की। डिफिशियंसीज की बात करें तो फैटिंग यानी कि थकान, इरिटेबिलिटी यानी कि काफ़ी ज़्यादा इरिटेटेड महसूस करता है इंसान इसकी कमी से, और नमनेस, ठीक है, ये क्या है विटामिन बी5 की कमी से होता है। अब हम आते हैं विटामिन बी6 पे। विटामिन बी6 का जो केमिकल नेम है वो है पायरिडॉक्सिन। पायरिडॉक्सिन आपका जो है वो ब्रेन के जो न्यूरोट्रांसमीटर सिंथेसिस है उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, यानी फंक्शंस क्या है इसके, न्यूरोट्रांसमीटर सिंथेसिस, हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन में इसका रोल रहता है। सोर्सेज हैं आपके बनानास, पॉटरी, फिश और पोटैटोज। डेली रिक्वायरमेंट की बात करें तो 1.3 से लेकर के 1.7 mg पर डे की रिक्वायरमेंट होती है विटामिन बी6 की। इसकी डिफिशियंसी से एनीमिया, डिप्रेशन और कंफ्यूजन क्रिएट होता है। कुछ ऐसे भी एंटीबायोटिक्स होते हैं जो विटामिन एज अ एंटी विटामिन काम करते हैं, तो उनके बारे में हम बाद में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे जब हम डिटेल में विटामिन के बारे में पढ़ेंगे। देन उसके बाद हम आते हैं विटामिन बी7 के बारे में। विटामिन बी7 का केमिकल नेम है बायोटीन। आप सभी जानते होंगे बायोटीन को। फंक्शंस, फैटी एसिड सिंथेसिस, ग्लूकोज और मेटाबॉलिज्म। फैटी एसिड सिंथेसिस में और ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म में बायोटीन का इंपॉर्टेंट रोल रहता है। देन उसके बाद आते हैं सोर्सेज में तो एग्स, नट्स, सीड्स, स्वीट पोटैटोज में प्रेजेंट रहता है। डेली रिक्वायरमेंट है इसकी 30 माइक्रोग्राम पर डे। देन इसके डिफिशियंसीज पे हम आते हैं तो हेयर थिनिंग होती है, स्किन रैश और न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स कुछ होते हैं विटामिन बी7 यानी कि बायोटीन की डिफिशियंसी की वजह से। देन उसके बाद हम आते हैं विटामिन बी9 पे। विटामिन बी9 केमिकल नेम क्या है आपका, फोलेट या फॉलिक एसिड, इसको हम इसके नाम से जानते हैं। फंक्शन क्या है इसका, डीएनए सिंथेसिस में, रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन में इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है, किसका, विटामिन बी9 का, जिसको हम फॉलिक एसिड और फोलेट के नाम से जानते हैं। सोर्सेज क्या है इसके, लीफी ग्रीन्स वेजिटेबल यानी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में प्रेजेंट रहता है, जितनी भी हरी सब्जियां उसमें ये प्रेजेंट रहता है। डेली रिक्वायरमेंट है इसकी हम 100 माइक्रोग्राम। देन उसके बाद हम आते हैं डिफिशियंसी डिसऑर्डर। इसकी डिफिशियंसी से क्या कॉज होता है तो मेगैलोब्लास्टिक अनीमिया और न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स इन फीटस। जो फीटस होते हैं उनमें जो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होता है वो विटामिन बी9 की कमी से होता है, और मेगैलोब्लास्टिक अनीमिया भी कॉज होता है फीमेल्स में। मेल और फीमेल दोनों में मेगैलोब्लास्टिक अनीमिया हो सकता है। देन उसके बाद हम आते हैं विटामिन बी12 में। विटामिन बी12 का केमिकल नेम है आपका कोबालमीन। फंक्शन क्या है इसका, डीएनए सिंथेसिस, नर्व फंक्शन, रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन। इसका भी काम डीएनए सिंथेसिस, नर्व फंक्शन और रेड ब्लड सेल के प्रोडक्शन में होता है। सोर्सेज क्या है इसके, मीट, फिश, एग, फोर्टिफाइड सीरियल जो है उन सभी में विटामिन बी12 प्रेजेंट रहता है। फिर डेली रिक्वायरमेंट पे हम आते हैं तो 1 माइक्रोग्राम पर डे इसकी रिक्वायरमेंट होती है। डिफिशियंसी डिसऑर्डर पे हम आते हैं तो इसकी कमी से पर्नीसियस अनीमिया होता है और न्यूरोलॉजिकल डिस्टर्बेंस भी होता है विटामिन बी12 की कमी से। नेक्स्ट हम बात करते हैं विटामिन सी। लास्ट हमारा क्या है, विटामिन सी। विटामिन सी का जो केमिकल नेम है वो है एस्कॉर्बिक एसिड। फंक्शंस क्या है इसके,
एंटीऑक्सीडेंट, कोलेजन सिंथेसिस, इम्यून सपोर्ट। विटामिन सी जो है वो एज ए एंटीऑक्सीडेंट वर्क करता है, कोलेजन सिंथेसिस में इसका इंपॉर्टेंट रोल रहता है, एंड इम्यून सपोर्ट में भी विटामिन सी का रोल रहता है। डाइटरी रिसोर्सेज की बात करें तो जितने भी सिट्रस फ्रूट्स हैं उसमें विटामिन सी प्रेजेंट रहता है। सबसे ज़्यादा विटामिन सी आंवला में मिलता है। स्ट्रॉबेरीज, बेल पेपर्स एंड ब्रोकली में भी प्रेजेंट रहता है विटामिन सी। देन डेली रिक्वायरमेंट की बात करें तो 70 टू 90 mg पर डे इसकी रिक्वायरमेंट है। बहुत सारी जगहों पे आपको डिफरेंट डिफरेंट मिलेगा, कुछ जगह 100 टू 200 mg पर डे मिलेगा, बट मैंने जहाँ पढ़ा वो 70 टू 90 mg पर डे है। और वो जो भी है ये आपका कह सकते हैं कि एक फिक्स्ड अमाउंट है आपका। डिफिशियंसी डिसऑर्डर्स पे हम आते हैं तो डिफिशियंसी, इसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है, जिसकी वजह से जो गम्स होते हैं उसमें ब्लीडिंग होती है, थकान महसूस होती है, जो भी वुंड हीलिंग है वो काफ़ी ज़्यादा पुअर होता है, स्किन काफ़ी ज़्यादा रफ हो जाती है। तो ये था ऑल अबाउट हमारा विटामिन्स के बारे में, काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट में विटामिन्स के टाइप के बारे में। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।